दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में मतदाता सुबह से ही जोश में नजर आए। युवा, जवान, बुजुर्ग, हर तरह के वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदाताओं ने सिख संगत के विकास के लिए वोट डालने की बात कही। अच्छा सोच के वोट डाल रहे हैं। ये जो गुरुद्वारे में जो अच्छे काम हुए हैं, जो काम आगे होने हैं, उसके लिए वोट डाल रहे हैं। और सिरसा जी जो हैं बहुत अच्छी पार्टी है, उनको ही आना चाहिए। नौजवान पार्टी है, उनको आगे आना चाहिए। आगे आएंगे, नौजवान आएंगे तो काम होगा। पहले भी 2 साल में उन्होंने बहुत काम किया है, आगे आएंगे वो भी काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। हम तो यही चाहते हैं, नौजवान पार्टी आगे आनी चाहिए। तो ये आजकल के ना हर बच्चा पढ़ा लिखा है, वो अपनी सोच से वोट डालेगा। जिसको जो भी अच्छा लगेगा वो अपनी हैसियत से या अपने आप को सोच के वोट डालेगा कि किसको आगे आना चाहिए। आजकल किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये बात बोलती हूँ कि हर बंदा को दिखता है कि कौन क्या कर रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में इस बार काम और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे छाए रहे। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल ने कोरोना काल से लेकर दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में किए गए काम के आधार पर लोगों से वोटों की अपील की थी, जिसके आधार पर मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर से चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए, रुझान तो लोगों ने, एक बात तो हमें अच्छी खुशी हुई है कि दिल्ली की संगत ने ये दिल्ली के इलेक्शन को अपनी इलेक्शन समझकर पॉजिटिव एजेंडे के ऊपर लोग चल कर आए हैं। बुजुर्ग भी, बड़े भी। आज त्योहार का दिन भी था, रखड़ी का दिन था, उसके बावजूद भी जिस तरह से एज लोग भी आए हैं, हमारी बहनें, माताएं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पिछले 2 साल में, चाहे कोरोना का समय आया, चाहे किसानों का समय आया, यही हमारी माताएं बहनें थी जिन्होंने हमारे लिए अरदास करती थी, हमें ठीक रहें, हम बच जाएं सब। तो जब वो वोटर बाहर निकल के आया तो एक संतुष्टि है कि यूथ भी बाहर निकल रहा है और वो सोच रहे हैं कि जो काम चल रहे हैं उनको आगे लेके जाना है। हाँ, यहाँ पे तो अब हमारी ठीक वोटिंग है उस परसेंटेज के हिसाब से। बाकी मैंने दिल्ली की भी जानकारी ली नहीं है। काफ़ी जगह पे कम निकले हैं, पर मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी अपील करता हूँ, आपके चैनल पे निकलना चाहिए सबको, जो नहीं निकले अभी भी टाइम है। 25 को लेके दिल्ली की संगत की कम से कम 46 में से 40 प्लस सीटों पे जीत होगी। 45 जीते हैं, 44 जीते हैं, 43 जीते हैं, लेकिन जीतेंगे 40 प्लस 46 में से। उधर दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली से भ्रष्टाचार के मसले पर मौजूदा प्रबंधक कमेटी को शुरू से ही निशाने पर लिए हुए हैं। गुरु के गोलक में चोरी से लेकर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह सरना ने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर बदलाव होगा। ये देखो जी, सिख संगतों के सब्र का और बादलों के जबर का आज फैसला कौन दिन है। सिख संगतों ने फैसला, जबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसके खिलाफ ही आज फैसला, और ये फैसला जबर को ख़त्म करेगा। ये 8.5 साल के जबर की लड़ाई, गुरुद्वारों में लूटपाट और जो हमारी बर्बादी हुई है, ये सारी चीज़ें हमने वापस लानी है। हर चीज़ वापस लानी है। और परमात्मा आज ये बादलों के खिलाफ सुनामी है। मैं अभी भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, भैया गुरु के सिखो, घर से उठो, निकलो, वोट डालो, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करो। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर मौजूदा समय में शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है। पिछले चुनाव में अकाली दल ने 46 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 46 वार्डों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराए जा रहे हैं। इस वक्त मैं पंजाबी बाग इलाके में हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है, दिल्ली पुलिस भी खड़ी है और यहाँ अंदर मतदान हो रहा है। दोपहर का वक्त है और अभी भी मैं दिखाना चाहूँगा कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। काफ़ी उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। तो ये उम्मीद भी जगाई जा रही है कि इस बार जो परिणाम आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को लेकर परिणाम आएंगे। बहरहाल दिल्ली के करीब 4.25 लाख मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत पर मुहर लगा दी है। 25 अगस्त को बैलेट की गिनती के बाद ये साफ हो जाएगा कि सिख संगत किसके साथ खड़ा है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़।